नमस्कार। आज हम एक ऐसे मामले की गहराई में उतर रहे हैं जिसने कई साल पहले पूरे देश को सच में झकझोर दिया था। हाँ, और इसकी गूंज आज भी कहीं ना कहीं सुनाई देती है। बिल्कुल, एक ऐसा रहस्य जो सुलझने के बजाय मतलब और उलझता ही चला गया, आरुषि तलवार और हेमराज बंजाडे का दोहरा हत्याकांड। सही कहा। ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है। ये हमारे समाज पर हमारी जो जांच प्रक्रियाएं हैं और न्याय की जो तलाश है, उस पर एक बहुत गहरा सवाल भी उठाता है। हाँ, इसकी परतें इतनी ज्यादा हैं, इतनी जटिल हैं कि आज भी कोई अंतिम सच सामने नहीं आ पाया है। हमारी आज की ये जो चर्चा है, ये दी अनसॉल्व्ड आरुषि तलवार मर्डर केस नाम के एक लेख के विश्लेषण पर आधारित है। और ये लेख इस मामले के कई, आप कह सकती हैं, महत्वपूर्ण और अक्सर अनदेखे पहलुओं पर रोशनी डालता है। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के जरिए हम उन तथ्यों को समझें, जांच में जो उतार चढ़ाव आए, जो विरोधाभास थे, और वो सवाल जिनका जवाब खैर आज तक नहीं मिला है। बिल्कुल। कोशिश यही रहेगी कि स्रोत क्या बताता है, उस रात क्या हुआ होगा, जांच किस तरह से शायद पटरी से उतरी, और ये मामला आज तक एक पहेली क्यों बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से, उस परिवार से जो इस पूरी कहानी के केंद्र में था। ठीक है, तो बात है मई 2008 की। जगह है नोएडा, दिल्ली से सटा हुआ इलाका, सेक्टर 25। हाँ, एक पॉश इलाका माना जाता है। वहां एक आधुनिक सा डुप्लेक्स फ्लैट था। यहाँ रहते थे डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नूपुर तलवार। दोनों डेंटिस्ट थे ना, जाने माने। हाँ, दोनों पेशे से डेंटिस्ट थे, अपना क्लिनिक चलाते थे। और उनके साथ रहती थी उनकी इकलौती बेटी आरुषि, करीब 14 साल की। हाँ, स्रोत में आरुषि का जिक्र आता है एक बहुत होनहार, जिंदा दिल, प्यारी सी लड़की के तौर पर। बताया गया है कि उसका जन्मदिन भी आने ही वाला था, तो घर में एक आम खुशी का माहौल था, जैसा होता है परिवारों में। और उस घर में इन 3 लोगों के अलावा एक चौथा सदस्य भी था, उनका घरेलू सहायक हेमराज बंजाडे, नेपाल के रहने वाले थे। हाँ, हेमराज। तो उस रात यानी 15 मई 2008 की रात उस फ्लैट में ये 4 लोग मौजूद थे। ठीक है। और जैसा स्रोत बताता है, 15 मई की रात काफी हद तक सामान्य ही गुजरी। अच्छा। परिवार ने शायद साथ खाना खाया, कुछ देर बात की। रात के कोई 11 बजे के आसपास सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए। डॉक्टर राजेश और नूपुर अपने बेडरूम में, आरुषि अपने कमरे में, और हेमराज वो आमतौर पर छत की तरफ जो सीढ़ियां जाती हैं, उसके पास एक सर्वेंट क्वार्टर बना था, उसमें सोता था। तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल। किसी को क्या अंदाजा था कि अगली सुबह क्या लेकर आने वाली है। स्रोत उस रात के सन्नाटे का जिक्र करता है, ये बताते हुए कि बस उस रात के बाद उस